अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 410 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 43 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। पितासि लोकस्य सरासरस्य त्वम् अस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न तत्त्वसमो अस्ति अभ्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रयस्य प्रतिम प्रभाव। अर्थात आप इस सर तथा असर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके सम्मान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। अर्जुन ने जैसे ही भगवान का विराट रूप देखा और भगवान के मुख से स्तुति सुनी, भगवद गीता का ज्ञान सुना, अर्जुन है वो भगवान की महिमा मंडन कर रहा है, भगवान की स्तुति कर रहा है। जो कुछ देखा वो भगवान का यशोगान करने में लगा रहा है। आज हम देखते हैं कि इस जगत में प्राय व्यक्ति भले अपना काम निकलवाने के लिए सामने वाले व्यक्ति की अनेक प्रकार से प्रशंसा करता है, उनके गुणों का बखान करता है। भले वो गुण उसके अंदर हो या ना हो, अपना काम निकलवाने के लिए उसके समक्ष उसकी स्तुति करता हुआ प्रतीत होता है। कई बार हो सकता है कि उसके अंदर गुण हो, वो वास्तविक रूप से प्रस्तुत करता हो, परंतु जब भगवान के गुणों का बखान करने की बात आए तो वक्त तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे दिव्य और आध्यात्मिक कार्य है। इस जगत में प्राय किसी की स्तुति करने से जब वो सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, अब उसको अनेक प्रकार के उपहार दे दो, अनेक प्रकार से उसको कैसा भी सेवा कर लो, परंतु जब शब्द रूपी वाणी के द्वारा उसकी स्तुति करते हैं, कोई भी व्यक्ति हृदय से प्रसन्न हो जाता है। हर एक व्यक्ति अपनी स्तुति सुनना चाहता है। अगर दो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो अपना कान उधर रख के सुनता रहेगा। यहाँ पे जब अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं, इससे हमें वक्त लोग शिक्षा लेनी चाहिए कि यथाशक्ति यथासंभव भगवान का महिमा गान करना चाहिए। इस जगत में किसी भी व्यक्ति की आप सेवा कर लो, स्तुति कर लो, उसका यशोगान कर लो, परंतु आपकी एक भूल को देखकर वो सारी की सारी आपकी सेवा है वो भूल जाएगा। वक्तों व्यक्ति कई वर्षों तक किसी की अच्छे से सेवा करता है, परंतु एक गलती उसको उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ने के लिए विवश कर देती है। परंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके भगवान की स्तुति करता है, भगवान का महिमा गान करता है, भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, वह व्यक्ति जीवन में कई बार गलतियां करता है, परंतु भगवान उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए उसकी एकमात्र गुण उसकी सेवा को ही स्मरण रखते हैं। भक्तों, शास्त्रों में अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं। कई व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान की कुछ ही क्षण सेवा करी, किसी ने एक बार मात्र प्रणाम किया, किसी ने एक बार भगवान का नाम जप किया, उस व्यक्ति को भी उद्धार हो गया। भक्तों, अनेक प्रकार के दृष्टांत इस श्रीमद् भागवतम में कथाओं के रूप में वर्णित आते हैं। अर्जुन इस श्लोक में भगवान के अतर्क्य ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। अतर्क अर्थात जिसका कोई तर्क नहीं है। हम भगवान की महिमाओं को हम अपने तर्क द्वारा नहीं समझ सकते। भगवान को अगर समझना है तो भगवान की शरणागति स्वीकार करनी होगी, और भगवान के मुख से गए हो ज्ञान को जब हम अपने हृदय में धारण करके उसके अनुसार जीवन यापन करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को, श्रीमद् भागवतम जो भगवान की लीलाओं से भरा पड़ा है, रामायण जो भगवान के कार्यों से हमें प्रेरित करने वाला है, उसके अनुरूप जब हम अपने जीवन को यापन करेंगे तब निश्चित रूप से हम भगवान की महिमाओं को कुछ कुछ समझ पाएंगे। जिसे तर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता, जैसे एक बार नाम जप करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाने, जिसे हम अतर्क अर्थात तर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता। शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान के नाम का जप करता है ना, उसके समस्त पाप है वो पापों से मुक्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाएगा, भला ऐसा कैसे हो सकता है। कहते हैं अगर भगवान के सामने एक बार कोई व्यक्ति प्रणाम कर ले तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास नहीं होगा कि भगवान के नाम की इतनी शक्ति, भगवान के सामने प्रणाम करने की इतनी शक्ति। वो प्रणाम किस भाव में किया जाना चाहिए, वो नाम जब किस भाव में किया जाना चाहिए, इसको भी आचार्यगण विस्तार से वर्णन करते हैं। हमारा वो नाम मात्र भगवान को उस भाव में पुकारे कि हे भगवान एकमात्र मेरे आश्रय आप ही हैं। या कई बार भगवान है वो अपना नाम
अवहेलनापूर्ण तरीके से भी, भगवान कहते श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्त्वाः तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से या उपेक्षा से भी मेरे नाम का जप करता है ना, उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में स्थापित हो जाता है। एक न एक दिन आएगा जब वो मेरी भक्ति में लगेगा और भक्ति में लग कर वो अपने वास्तविक गंतव्य को प्राप्त करेगा। हो सकता है कि उसे कई जन्म लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ वर्ष लग सकते हैं, या अनेक जन्मों के बाद भी हो, परंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भाव है, भगवान के प्रति जो जुड़ाव है, वो रिश्ता स्थापित हो जाता है। अर्जुन कहते हैं कि इस जगत के आप पिता हैं और पूज्य गुरु हैं, अर्थात शास्त्रोपदेष्टा हैं, इसलिए आप हर प्रकार से गुरुतर हैं। अर्जुन कहते हैं कि जगत के आप पिता हैं। पिता भगवान भी कहता है पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं इस जगत का पिता, माता और परपिता सब कुछ मैं ही हूँ। अर्जुन भी यहाँ पर भगवान को कहते हैं कि आप ही इस जगत के पिता हैं, आप ही इस जगत के परम गुरु हैं। वसुदेव सुतं देवं कंचसानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण है, वो जगत के गुरु हैं। भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को ही आचार्य गण गुरु परंपरा के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं। भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान इस जगत में आकर अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं का श्रवण करके भगवान भक्त अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करते हैं। परंतु जब भगवान स्वयं प्रकट होकर श्रीमद् भगवद गीता जैसे ज्ञान को जब हमें प्रदान करते हैं ना, उस ज्ञान को अगर कोई व्यक्ति आत्मसात कर ले, प्रमाणिक स्रोतों के मार्गदर्शन में इस ज्ञान को जो समझ जाए, उस व्यक्ति का जीवन है वो धन्य हो जाता है। उस ज्ञान की महत्वता के विषय में भक्तों क्या कहा जाए, जो भगवान स्वयं अपने श्री मुख से प्रदान कर रहे हैं। अरे भगवान श्री हरि के श्री चरणों से निकली हुई गंगा को धारण करने के लिए शिव जी अपने सर को भी हमेशा आगे रखते हैं। भगवान अपने भोलेनाथ अपने सर में उस गंगा को धारण करके अपने आप को धन्य समझते हैं, और उस गंगा में लोगों को स्नान करने से, उसके अंदर डुबकी लगाने से अब सारे के सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो फिर जो भगवान के श्री मुख से निकली है, जो ज्ञान भगवद गीता रूपी ज्ञान भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से स्वयं प्रदान किया है, उस ज्ञान की महिमा के विषय में क्या कहा जाए भक्तों। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा विवेकवान होना होगा, अन्यथा हम इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सामान्य ज्ञान की भांति ले लेते हैं, और उसके प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ नहीं हो पाता, और व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के बंधन में घूमता रहता है, भगवान को समझने का प्रयास ही नहीं करता। गोपी गीत 9वें श्लोक में गोपियां भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा के अमृत स्वरूप हैं। भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, तुम्हारी जो लीला कथा है वो अमृत की भांति है। और इसी को रूप गोस्वामी श्लोक के माध्यम से समझाते हैं कि तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटियते कर्णार्बदेभ्यो स्पृहम चेतः प्रांगण संगिनी बीजते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनिता किए बधिर्मृत कृष्णेति वर्णम द्वयी। कि जो 2 वर्ण का नाम है कृष्ण, उसमें कितना अमृत छिपा हुआ कोई नहीं जानता। और गोपियां यहाँ पे कह रही कि हे भगवान, आपकी जो लीला कथा है, आपने बाल्यकाल में जो लीलाएं करी या कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो लीलाएं करी, वो सारी की सारी लीलाएं का जब हम श्रवण करते हैं ना, तब हमें अमृत की भांति आनंद प्रदान होता है, आनंद प्राप्त होता है, जैसे अमृत का पान कर रही हूँ। हो सकता है कि अमृत व्यक्ति को अजर अमर बना ले, परंतु आपकी कथा रूपी अमृत है वो हमारे जीवन को अमर बना लेती है, हृदय के अंदर से आत्मतुष्टि होती है। आप अमृत का पान करके भक्तों हो सकता है अमर तो हो जाएंगे, परंतु हृदय के अंदर प्रसन्नता होगी, हृदय के अंदर आत्मतुष्टि होगी, ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब देवताओं ने अमृत का पान किया वो अमर तो हो गए, परंतु हमेशा उद्विग्न रहते थे, राक्षसों से भयभीत रहते थे, अनेक प्रकार की चिंताएं सताती रहती थी, काम वासनाओं के प्रति या अनेक प्रकार के भोगों के प्रति, दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा, ये सारे की सारी जो अनर्थ है वो कभी समाप्त नहीं हुए।
परंतु जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके उनकी कथा रूपी अमृत का पान कर लेता है, वो समस्त प्रकार के ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से, अन्यों के प्रति प्राप्त करने वाले सम्मान के भाव से, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि, उसे किसी प्रकार के धन की, ऐश्वर्य की या यश की, प्रशंसा की, स्त्री की, किसी की कामना नहीं रहती। वो एकमात्र कामना करता है भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान की श्री चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, और उसमें ही हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। जैसे आपका स्वरूप, आपका मुख, मुस्कान, वाणी, कमल हस्त, शरण सुख देने वाले हैं, उसी तरह आपकी लीलाओं का चिंतन, दर्शन व श्रवण मंगल कारक है। गोपियाँ कहते हैं जिस प्रकार आपके शरीर का एक एक अंग का जब हम दर्शन करते हैं तो वो परम आनंद प्रदान करने वाला आपका मुखमंडल है, आपके हस्त कमल है, आपके श्री चरण है, वो प्रत्येक अंग का जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो वो परम आनंद प्रदान करता है। गोपियों ने दर्शन किया था, इसके लिए वो उसको भाव को समझ रही हैं। और जब भगवान वृंदावन छोड़ के गए तब गोपियाँ गीत गाते हुए कहते हैं कि आपका जो दर्शन था वो जैसा आनंद प्रदान करने वाला है, उसी भांति आपने जो जो लीलाएं करी, उन लीलाओं का जब हम स्मरण करते हैं, उस लीला का हम चिंतन करते हैं, तो वो लीलाएं भी हमें उसी भांति आनंद प्रदान करती हैं। भक्तों, इसके लिए भगवान द्वारा की गई लीला का जब हम श्रवण करेंगे, उस भाव से श्रवण कीजिए कि स्वयं श्री कृष्ण हमारे समक्ष हैं और ये सारी की सारी लीलाएं कर रहे हैं। उस अवस्था में हम गोपियों की भांति उस परम आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। अन्यथा मात्र श्रवण करने के लिए सुन रहे हैं तो वो इस भौतिक जगत के सामान्य ज्ञान की बातें ले रहे हैं, तो फिर वो हमें वो आनंद प्रदान नहीं कर पाएगा। इसके लिए समय तो दे रहे हैं, 2 घंटा माला जप कर रहे हैं, तो फिर क्यों ध्यानपूर्वक न किया जाए? क्यों परम ईश्वर को परम स्वामी के रूप में स्वीकार करते हुए उनके महिमा मंडन करते हुए क्यों न किया जाए? विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह सर्वस्व जीवन ही है। और जो विरह से सताए गए हैं, गोपियाँ भगवान के विरह में रो रही थी, तड़प रही थी, उनके लिए तो गोपियाँ कहती हैं कि सर्वस्व है, सब कुछ है आपकी कथाएं। जो भगवान से अपना बिछड़ा अनुभव कर रहे हैं, भगवान से वियोग का अनुभव कर रहे हैं, वो कृष्ण कथा का श्रवण करके उस वियोग को नष्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार कोई स्त्री अपने परदेश गए हुए पति के विषय में श्रवण करती है, उससे फ़ोन पे बात करती है, या पहले फ़ोन में नहीं था तो पत्र मिलता था, तो उस वियोग को सहन करते हुए, उस पत्र को पढ़ते हुए वो उसके साथ मिलने का अनुभव करते थे। भक्तों, एक पिता अपने पुत्र के साथ वियोग है, उसको जब उसके साथ फ़ोन पे बात करते हैं या उसके साथ वार्तालाप करते हैं, तो वो यहाँ उसके विषय में कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उनसे मिलके आया, उसके विषय में बताता है कि आपका पुत्र ठीक है, ऐसा है, वैसा है, तब उसको वही संतोष प्राप्त होता है, वही आनंद प्राप्त होता है। उसी भांति हम भगवान श्री कृष्ण की जब लीलाओं को श्रवण करेंगे, कथाओं को सुनेंगे, तब हम भी परम आनंद की अनुभूति करेंगे। कथा के माध्यम से भी शब्द रूपी माधव आपके दर्शन हो जाते हैं। ऐसे समय जब आप हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हैं, किंतु कथाओं के माध्यम से उपस्थित हो जाते हैं, तो यह सब भी हमारे विरह को शांत करता है। गोपियाँ कहती हैं कि हे माधव, हे शब्द रूपी माधव, इस समय जब आप हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हैं, उस समय हम आपकी कथा रूपी, शब्द रूपी माधव के द्वारा आपका दर्शन कर पा रहे हैं, आपको अपने पास का अनुभव कर पा रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा और भक्त कवियों ने उसका गान किया है। और जब हम आपके विषय में ये सब कथाएं श्रवण करती हैं, तो हमारा जो वियोग है, हमारा विरह भाव है, वो शांत हो जाता है। और ऐसा नहीं कि हम अपनी मनोकल्पित ढंग से कह रहे हैं, बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े योगियों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका गान किया है। प्रमाण है कि बड़े बड़े योगी जन हैं, वो भी इस बात का समर्थन करते हैं, वो भी भगवान आपके साथ इस संबंध को अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आप समस्त प्रजा द्वारा उसी प्रकार पूजनीय है जिस प्रकार एक पुत्र द्वारा पिता है वो पूजनीय होता है। तो हमारे परम पिता है श्री कृष्ण, और वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है, सर्वमंगलमय है।
वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं कि आप आदि गुरु हैं क्योंकि इस सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को भी आपने ही ज्ञान दिया, और जो ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को दिया और वो गुरु परंपरा के द्वारा जो ज्ञान आ रहा है, आज के प्रामाणिक गुरुओं को भी चाहिए कि वो गुरु परंपरा में ही ज्ञान अर्जित करके अन्यों को ज्ञान प्रदान करें। और प्रामाणिक गुरु वही है जो गुरु परंपरा में आने वाला ज्ञान अपने गुरु के माध्यम से सुनकर अन्यों को प्रदान करता है, या मन गढ़ंत तरीके से जो ज्ञान प्रदान करता है वो गुरु बनने योग्य नहीं है। आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं, दिन प्रतिदिन बनती जा रही हैं, न तो उनका कोई प्रमाण है, न कोई उनके गुरु परंपरा का कोई नामो निशान है। मात्र कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, कुछ लोगों को सेलों को मोड़ दिया, कुछ चमत्कार दिखाना प्रारंभ किया और अपना संप्रदाय खड़ा कर दिया और उसको ही ज्ञान प्रदान करना। मुझे तो ऐसा लगता है, अरे भाई तुम्हें लगने से क्या होगा, तुम्हारा कहना तुम्हारे घर वाले नहीं मानते, फिर हम क्यों माने? हम तो वही मानेंगे जो आचार्यों के गुरु परंपरा के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त किया गया भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, वेद पुराणों का ज्ञान गुरु परंपरा के से आता हुआ हमें प्रदान किया जाएगा, और उसकी दिव्यता की हम पुष्टि कर सकें कि गुरु साधु और शास्त्र द्वारा प्रमाणित हो। तभी हम उस ज्ञान को स्वीकार करके उस रास्ते पर चलेंगे। वह व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता भक्तों। अन्यथा आज हम देख रहे हैं कि लोग अनेक प्रकार के ठगी बाबाओं द्वारा ठगे जाते हैं, कई षड्यंत्रों के शिकार बनते हैं, और जब उनको लगता है कि हम शिकार हुए हैं षड्यंत्रों के, तब उनकी श्रद्धा है वो आध्यात्मिक मार्ग से उठ जाती है कि गेरुआ वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने भी हमारे साथ धोखा कर लिया, फिर हम किसके ऊपर विश्वास करें? अरे गलती तो हमारी थी, हमने अपनी श्रद्धा की कसौटी पर, हमने अपने विवेक की कसौटी पर उसको कचे बगैर अन्यों को जाते हुए उनके पास देख लिया कि उसके इतने शिष्य हैं, वो भी उसकी शरण में जा रहा है, तो हमने भी गुरु स्वीकार कर लिया। गलती तो तुम्हारी थी। जब हम अपने पुत्र को किसी स्कूल में दाखिला दिलाना हो, तब अनेक स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, अनेक विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, 8-10, फिर उसको उसमें दाखिला दिलाते हैं। भक्तों, समझने वाली बात है कि जब भौतिक ज्ञान जो सामान्य मात्र आपको आजीविका प्रदान करने वाला है, मात्र आपको जीवन की कुछ मूलभूत सुविधा प्रदान करने वाला है, उस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए हम अनेक प्रकार का अवलोकन करते हैं, अनेक प्रकार की बुद्धि पर कसौटी पर कसकर अनेक लोगों से सलाह मशुरा करके फिर अपने पुत्र को उसमें दाखिला दिलाते हैं। तो फिर जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है, जो हमें अपने परम धाम गोलोक धाम में ले जाने वाला है, क्या उस ज्ञान को समझने के लिए, क्या उस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए, प्रामाणिक गुरु की खोज करने के लिए हमें बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? मात्र हम किसी के द्वारा कहे अनुसार तो उनकी शरणागति स्वीकार नहीं कर सकते, या किसी के अनेक प्रकार के चमत्कार को देखते तो उनकी शरणागति स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों, गुरु बनाने से पहले 1000 बार विचार कीजिए कि क्या वो गुरु परंपरा में आ रहा है, क्या वो व्यक्ति गुरु जो ज्ञान प्रदान कर रहा है वो शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है, जो व्यक्ति आपको ज्ञान प्रदान कर रहा है क्या वो उसका आचरण अपने जीवन में कर रहा है, पालन अपने जीवन में कर रहा है। जो व्यक्ति आपको गुरु स्वीकार करने वाले, क्या वो व्यक्ति अपने आप को भगवान तो नहीं मानता है? गुरु कभी भगवान नहीं हो सकता। गुरु भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है और वो भगवान श्री कृष्ण से मिलाने के लिए उस ज्ञान को हमें प्रदान करता है। उस गुरु को शरणागति स्वीकार करने के लिए अनेक प्रकार के मापदंडों से गुजरते हुए फिर उसके शरणों में स्वीकृति प्रदान करें, तब निश्चित रूप से आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे और आप उस रास्ते पर चलते हुए कभी विचलित नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण की महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान की कृष्ण से बढ़कर नहीं है, क्योंकि इस लोक में या बैकुंठ लोक में श्री कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न है भक्तों। न तो भगवान श्री कृष्ण के कोई समान है, न ही उनसे कोई श्रेष्ठ है। भले भौतिक जगत में हो, आध्यात्मिक जगत में हो, बैकुंठ धाम में हो, गोलोक धाम में हो, हर जगह भगवान श्री कृष्ण है, वो सबके स्वामी हैं। बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी जैसे सत्य लोक में रहने वाले या उच्च पदों पर रहने वाले लोगों ने भी ये घोषणा करी है कि ईश्वर परम कृष्ण, श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है और हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं। जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है वो श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है। और जो व्यक्ति
इस बात को नहीं जानता, मूर्ख बना रहता है, वो जगत में भोग करने में, आहार निद्रा भय मैथुन में लगा रहकर अपने जीवन का अंत कर लेता है और जन्म मृत्यु के बंधन में बार बार घूमता रहता है। कभी पशु योनि में, कभी जीव योनि में, कभी कीट पतंगों में, कभी अनेक प्रकार के सुअर में, बिल्ली में, कुत्ते में, और इस प्रकार भ्रमण करता करता दुख का भोग करता है। श्वेतासुर उपनिषद 6.8 में कहा गया है, न तस्य कार्यम करणम स विद्यते न तत्समभ्य अधिकस्व दृश्यते। भगवान श्री कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रिय शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। भगवान की, हालांकि भगवान भी सामान्य व्यक्ति की भांति प्रदर्शित होते हैं, परंतु भगवान के इंद्रियां है वो आध्यात्मिक है। सिर्फ भगवान के हाथ, कान, आँख, नाक, किसी में कोई अंतर नहीं है भक्तों। अपने हाथ से कोई भी कार्य कर सकते, हाथ से भोजन कर सकते हैं, मुख से देख सकते हैं, कानों से किसी का वध कर सकते हैं, कोई भी कार्य है वो किसी भी अंग से कर सकते हैं। अर्थात भगवान का शरीर है वो दिव्य है। भगवान भगवद गीता 4.9 में भी कहते हैं, जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तैकत्वादेहं पुनः जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म है वो दिव्य है। भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो इस तीन गुणों से बद्ध होकर नहीं होते हैं, या भौतिक जगत के आवरण के वशीभूत नहीं होते हैं। प्रकृति का कोई भी नियम उन पर लागू नहीं होता है। इन समस्त प्रकार के प्रकृति के नियमों से परे होते हैं वो भगवान। भगवान का जन्म और कर्म है वो दिव्य है भक्तों। और जो कोई व्यक्ति इस बात को जान लेता है और जानकर भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाने के लिए उपयोगी हो जाता है। श्री कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.142 में वर्णन आता है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल श्री कृष्ण है वही ईश्वर हैं, शेष उनके दास हैं। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, एकमात्र ईश्वर है वो श्री कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। जो व्यक्ति ये बात जान लेता है वो भगवान को अपना स्वामी मानकर उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अन्यथा व्यक्ति जो भ्रमित रहता है वो अपने आप को बॉस बनाने के लिए, अपने आप को भोक्ता समझने के लिए हमेशा कार्यरत रहता है और अंततः दुख के अथाह सागर में गोते लगाते रहता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 43 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम